हाँ हाँ देता हूँ, एक मिनट। सर टीवी न्यूज वाले फोन पर है सर। हाँ? जी सर। हेलो मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते। दर्शकों, डीसी एक्सप्रेस से केंद्रीय मंत्री श्री रघुराज जी अभी हमारे साथ फोन पर मौजूद है। हम उनसे बात करने वाले हैं। अरे मुझे फोन लगाकर वहाँ किससे बात कर रहे हो? मंत्री जी, आतंकवादी जब आपको अगवा कर रहे थे उस समय का अनुभव कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे अगवा होने का नहीं, मोहब्बत का अनुभव पूछ रहा है। जी सर। अच्छा ही था, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। मंत्री जी, आतंकवादी जब आपसे आकर मिले तो उस समय उन्होंने आपसे कोई रहस्यमय बात भी की थी क्या? वो बात हमें बताएंगे तो हमारे दर्शकों को सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। ना तो मुझसे कोई मिलने आया और ना ही किसी ने मुझसे बात की। मिलने कोई नहीं आया? नहीं आया। तो आप ही उन आतंकवादियों को कुछ बोल दीजिए। ए गोपाल, आतंकवादी मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे सर। हाँ, तुम तो जानते ही हो। देखिए, आतंकवादियों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे लिए सब कुछ जनता है। इस ट्रेन में शायद कुछ 700-800 लोग होंगे। उनके लिए मुझे जमानत के तौर पर रख लो। किसी भी जनता की जान नहीं जानी चाहिए। चाहो तो उसके बदले मेरी जान ले लो। सच में जान देने वाले हैं सर? सुन लिया ना? हमारे मंत्री जी की वीरता और त्याग का कोई और सबूत चाहिए क्या? वीरता और रंगराजन के पास? अब चुप भी करो। एक बार क्या हुआ था कि पिछले साल आर्य समाज वालों ने एक मीटिंग में इन्हें भाषण देने के लिए बुलाया था। कहीं से ये आवाज सुनाई दे गई कि भाषण दोगे तो पत्थर पड़ेंगे। सिर्फ यही कहा था कि पत्थर मारेंगे, हाथ गोला नहीं। बस इतना सुनते ही ये रास्ते से ही उल्टे पांव वापस भाग खड़े हुए। इसे वीरता कहते हैं? कायरता है ये। वो इंसान एक नंबर का डरपोक है। हेलो, केंद्रीय मंत्री के बारे में ऐसा बोलते हैं क्या? ये राजनेता के नाम पर किस जाहिल को लाकर बैठा रखा है? क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? केंद्रीय मंत्री को कायर बोल रहे हैं, डरपोक बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कहा? ये देखो सर, ये तो अपनी ही बात से इनकार कर रहे हैं। मिस्टर पवन कुमार, केंद्रीय मंत्री जी को आपने कायर और डरपोक कहा था। मैंने कहा? जी बिल्कुल, केंद्रीय खाद्य मंत्री को कायर और डरपोक आप ही ने कहा था। अभी तो ये आप कह रहे हैं और थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था। मैंने कब कहा? क्यों भाइयों, मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? हाँ सर, आपने ऐसा कहा था सर। क्या आप भी इनकी बातों में आ गए? जरा सुनिए, इस तरह की बेहुदा बात मैं अपने मुंह से बिल्कुल नहीं कर सकता और मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। ये सत्य है, कटु सत्य है। एक बार रिप्ले दिखाइए तब इनको विश्वास होगा। बिल्कुल दिखाइए, बेइज्जती आपकी ही होगी। मिस्टर पवन कुमार, रिप्ले दिखाया ना तो आप पूरे देश के लिए मजाक बनकर रह जाएंगे। अरे श्रीष आ गई। देखा, मुझे तो सेल्फी लेनी है। देखा। अरे वाह, एक यार शीशा आया, शीशा। सेल्फी लेनी। नमस्ते सर। आपके पास वो लड़की कितने दिनों से काम कर रही है? सर एक्चुअली ये आदमी लाया था उस लड़की को। ये आदमी इधर, ये आदमी है वो। हेलो, वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी बहन की लड़की है। क्या? माय सिस्टर सन, डॉटर। आई मीन वो बेकसूर है सर। वो हम बताएंगे। सर मैं भी बेकसूर हूँ सर। ये आदमी बहुत बदमाश है। ये बेकसूर बिल्कुल नहीं हो सकता। इस पर भरोसा मत कीजिए सर। पता है इस आदमी ने क्या की? पिछले 6 महीने में उसे किसी से संदेहजनक बातें करते हुए या उससे किसी को बातें करते देखा है क्या? नो सर, एक्चुअली इसके असिस्टेंट मुखी कुमार को मैंने अक्सर उससे बात करते हुए देखा है। वही उसे भगा कर ले गया होगा। आज सुबह ही मैंने उन दोनों को बात करते हुए देखा था सर। मुखी कुमार? हाँ सर, इस आदमी का असिस्टेंट। सर सुबह के कुछ 4 बजे होंगे सर। ये आदमी उस लड़की से कंबल ओढ़कर कुछ तो खुफिया बातें कर रहा था सर। क्या बात की थी उससे? सर वो मैंने सुना था सर। सब लोग प्लान कर रहे थे कि ट्रेन को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए सर। कुछ हे भगवान, इसकी शायरियाँ नहीं सुनी इसलिए बदला ले रहा है। ऐसा कहा था? सर कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। कहा था ना? कहा था सर। चढ़ो चढ़ो सब चढ़ो। फंसा रहे हो ना मुझे। देखना तेरी शायरी सुनकर तेरी पत्नी किसी दूसरे के साथ भाग जाएगी। और हाँ सर, इस आदमी के असिस्टेंट और उस लड़की को ट्रेन की छत से उतरते हुए मैंने 6-6:30 बजे खुद देखा था। ट्रेन की छत से? हाँ सर, समथिंग इज रॉन्ग सर। इसने भी चढ़ा दिया। शुरू हो जाओ तुम। 4:30 बजे उस लड़की को कुछ मैसेज देकर भेजा, जैसे तू भी मेरे साथ बैठा था। 5 से 6:30 तक उस लड़के के साथ छत से नीचे उतरते हुए 6:30 पर इन्होंने उन्हें देखा। 7 बजे गाड़ी गुड्डूर पर रुके बिना निकल गई थी। उसके बाद टाडा को क्रॉस करते समय आरपीएफ वाले को गोली मारी। हमने मारी क्या? मतलब 4:30 से 6:30 तक उन्हें लगाया। तो स्टोरी राइटर है यार। बॉम्ब कहाँ लगाए? वो बॉम्ब ये। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन, यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो इंक्वायरी तो खत्म हुई। हे, मुझे बुलाया सर। चल इधर आ। ऐसे पूछने पर तू नहीं बताएगा। कैसे भी पूछोगे नहीं बताऊंगा। टेररिस्ट एडमेंसी मतलब? आगे क्या करने वाले हो? वो तो तुम लोग जानते ही हो।
तुम्हारे आदमी है ना? हाँ मेरे हैं। वेपन्स है उनके पास? खोलोगे तो पता चलेगा ना। जाओ जाकर खोलो। यार तुम लोग भी ना। अरे भाग रहा है। मैं मुझे क्या मैं नहीं खोलूंगा। खोल। मुझे चल। छोड़ो तुम लोग। खोलो सर। गेट खोलो। अरे तुम लोग सब चुप रहे हो और मुझे खोलने के लिए कह रहे हो। बैठ जाओ सब। बैठो। नहीं खोल रहा हूँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। आप लोग घूस क्यों ले रहे थे? What is this? क्या हुआ है? क्या करके बताओ। सर पता नहीं कौन थे सर, वो लोग ग्रुप में आए और हमारे गहने पैसे सब ले गए सर। जी हाँ सर, वो लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे। पेंट्री का डोर मैंने ओपन करवा दिया, अब देखते हैं क्या होगा। आकर हमारे सारे गहने पैसे लेकर चले गए सर। क्या हुआ भाई? हमारे पैसे गहने लूट लिए गए हैं, उसी की इंक्वायरी चल रही है। कितने लोग थे वो सर? मैंने रिकॉर्ड किया सर। तो स्नाइपर्स टीम ने जिन्हें शूट किया वो लोग टेररिस्ट नहीं थे। They were all robbers. गड़बड़ है। तो पता लगा लिया, थैंक गॉड। तो फिर वो टचअप वाली लड़की, तुम और मुखी। हाँ, गाड़ी सब मेरी तरफ घुमा लिया करो सर। डोर ओपन होने के बाद नई कहानी शुरू हो गई है, अपना ध्यान उस तरफ लगाइए। वो टचअप वाली और मुखी कुमार मेरी तरफ बेकसूर है सर भरोसा मत कीजिए इस आदमी चुप का। रहो तुम, सीरियस रहो सर। वो लड़की सुबह उससे मिलने के लिए ही पेंट्री में आई। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। बिना पैक जाने मुझे आतंकवादी मंत्रवादी बनाने लगे। ये आतंकवादी नहीं है सर। हाँ। ये पेंट्री चलाने वाला गधा है। झूठ क्यों बोला था? सर मुखी और वो लड़की आतंकवादी नहीं है सर, ये तो कंफर्म है सर, ये आतंकवादी है। अब तुम जरा चुप रहोगे भाई, साहब को सारी हकीकत पता चल चुकी है। अब उसके बाद भी ये तुम्हारी बात मानेंगे? इतने बड़े वो बंद रख। तुम दोनों ने ड्रामा बंद नहीं किया तो गोली मार दूंगा। मार दो सर। अगर एक्स्ट्रा 2 पकौड़े मांग लो तो मना कर देता है। अकल नहीं है तुम्हें? टीटीआर हो ना तुम? जरा से भी सीरियसनेस नहीं है। अब हम क्या करेंगे मुखी? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं हेलो ना। हेलो मुखी मुखी मुखी, कौन है ये वो? वही है सर, मुखी और लड़की, उनकी बातें सुनाई दे रही। मुखी इधर से। मेरी आवाज आ रही है? मुखी कुमार, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा आप कौन बोल रहे हैं? मुखी कुमार, मैं कैप्टन अरविंद बोल रहा हूँ। सर ये लड़की इंजन में फंसी हुई है सर। तो तुम वहाँ क्यों गए? सर वो मेरी जान है। क्या क्या कहा? हेलो हेलो मुखी कुमार, सर वो मेरी जान है, किसी भी तरह उसे बचा लीजिए। हेलो सर हेलो। हेलो सर मेरी आवाज आ रही है आपको? मुखी कुमार, हेलो हेलो सर हेलो हेलो। एक बात आप लोग अच्छी तरह से जान लें कि ट्रेन का लोकेशन इस वक्त यहाँ पर है। सो व्हाट वी हैव टू डू। सुल्तान सर, डीसी एक्सप्रेस से कैप्टन अरविंद। 1 सेकंड। कैप्टन अरविंद, डीआईजी सुल्तान हियर। अरविंद, ट्रेन की छत पर 6 टेररिस्ट थे, लेकिन ट्रेन के अंदर कितने टेररिस्ट हैं उनका एग्जैक्ट नंबर बताओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन पर जितने भी लोग थे वो टेररिस्ट नहीं थे, सब रॉबर्स थे। तो इंजन के पास वो लड़की और उसके पास कंपार्टमेंट पे वो लड़का एक साधारण सा वेंडर है सर, और वो लड़की एक हीरोइन की टचअप गर्ल है। सर मैंने पता कर लिया, वो दोनों इनोसेंट हैं। मिस्टर अरविंद, कोई आतंकवादी ये नहीं कहेगा कि वो आतंकवादी है। इनोसेंस का नाटक करते हैं। आई होप यू नो दैट। इसके अलावा मीडिया के लोगों का भी कहना है कि वो लोग आतंकवादी हैं। आपकी बात पर डिक्लेयर नहीं कर सकता कि वो आतंकवादी नहीं है। मिस्टर अरविंद, यू डू वन थिंग, उनसे मेरी बात कराइए। इसके बाद ही वो इनोसेंट है या टेररिस्ट हैं मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। कैन यू डू दैट? इज दैट पॉसिबल? नो वे सर, इट्स इम्पॉसिबल। उन दोनों के पास बात करने के लिए सिर्फ वॉकी टॉकी है। जी हाँ सर, और इस वॉकी टॉकी से सिर्फ 7 किलोमीटर की रेडियस में ही बात कर सकते हैं। सर आप चेन्नई में हैं, इसलिए उन लोगों से बात करना नामुमकिन है सर। लॉजिकल इट्स इम्पॉसिबल। सर इट्स पॉसिबल सर। हेलो, प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता। श्योरली आई कैन मेक इट सर। सर उन्होंने क्या कहा सर? ये आतंकवादियों का काम नहीं है। तो फिर ट्रेन में हो क्या रहा है सर? देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सर, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने इंग्लिश में कहा, उसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो। चलिए मेरे साथ। ये छलनी लेकर क्या करेगा? आटे से बिजली पैदा करने वाला है क्या? मुखी मेरी आवाज सुन रहे हो? हाँ सर सुनाई दे रहा है सर। कांटेक्ट हो गया। अब ये वॉकी टॉकी मोबाइल से कनेक्ट हो गया सर। अब इस वॉकी पर जिसे भी बात करनी है उन्हें इस मोबाइल पर फोन करवाकर इनसे बात करवा सकते हैं सर। 1 सेकंड सर, कैप्टन अरविंद। स्पीकर ऑन करो। यस कैप्टन, बोलिए।
सर वो वॉकी टॉकी हमारे फोन से कनेक्ट हो चुका है, अब आप उनसे बात कर सकते हैं। बात ही कर रहे हैं सर। मुझे उस लड़की से बात करनी है। उस लड़की से क्या बात करनी है सर? बोलिए सर। ए सुनो, ट्रेन में जितने भी पैसेंजर उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी क्या डिजायर है? तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट्स योर रैंसम? तुम्हें जो भी चाहिए गवर्नमेंट देने को तैयार है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बहुत बड़ी सी सिंगर बनना है सर। व्हाट? नाटक कर रही हो? नहीं नहीं, एक्टिंग में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ओनली सिंगिंग सर। मैं मान लूं तुम सिंगर हो। अगर आपको भरोसा नहीं है तो मेरी चित्रा दीदी, मानो सर और शुभा जी से पूछ लीजिए। मैं कई बार उनके सामने गा चुकी हूँ। उन्होंने कहा भी था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन सकती हूँ। अरे बचाने के लिए बोल। सर मैंने कहा था ना वो लोग इनोसेंट हैं। आई थिंक शी इज नॉट इनोसेंट सर। पागल लगती है। जब ये बात आपको पता लग ही चुकी है तो अब ये देखना है कि आप कब आकर हमें बचाते हैं। इस पागल की बात मत सुनो, हमें आकर बचाओ। मुझे पागल कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोला मैंने तो उनको बोला। तुम तो इस हालत में भी इतने समझदारों की तरह बात कर रही हो, तुम्हें ऐसे कौन बोल सकता है? वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे, वो लोग ही पागल है। सरोजा, लोको पायलट को क्या हुआ? पायलट? इंजन ड्राइवर को बेटी। उनकी नाक और मुंह से खून निकला और फिर वो बेहोश होकर गिर गए। व्हाट? सर आई थिंक ही हैज। कहाँ चले गए? मतलब ये आतंकवादियों का काम नहीं है? अगर एलपी के साथ ऐसा हुआ है तो पक्का यह ह्यूमन एरर है। इसीलिए टेक्निकल समस्या की वजह से ट्रेन बिना रुके चल रही है। ये ट्रेन अगवा की गई होगी ऐसा कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अगवाई के पीछे चाइना या पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। टॉर्चर मुझसे सहा नहीं जा रहा है, दिल का ताड़ बना के रख दिया। मिस्टर विजय, कम हियर। तुम चैनल वालों को पहले ये बोलो ट्रेन को आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया है, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन चलती जा रही है। अब तक जो कहा बहुत है, मुंह बंद करने के लिए कह दो अब उनको। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली से चेन्नई जाने वाली डीसी एक्सप्रेस आतंकवादियों द्वारा अगवा नहीं की गई है। ये बात साफ हो चुकी है कि ट्रेन के ऊपर जो लोग थे वो दरअसल लुटेरे थे। इसके अलावा मुखी जो चाय बेचने वाला है और वो लड़की टचअप करने वाली लड़की है। तो ये ट्रेन केंद्रीय मंत्री के लिए आतंकवादियों ने अगवा नहीं किया, ये कंफर्म हो चुका है। तो अब हम मुझे तो पहले ही डाउट था सर, आतंकवादी इंपॉर्टेंट लोगों को ही अगवा करते हैं। मुंह बंद कर। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो इंसान इतना बड़ा इंसान बिल्कुल नहीं है, वो एक नंबर का। अब इसे भी बंद कर दे। ओके सर, वी आर गोइंग टू फेस अनदर प्रॉब्लम सर। ओके सर। जैक, भगवान के लिए पैनल बोर्ड से पीछे हटकर अपनी पैंट हिलाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सर ट्रेन इज क्रॉसिंग पोनेरी टू। पोनेरी से मिंजूर ट्रैक है, ट्रेन उस पर जा रही है, उसमें क्या परेशानी है? सर बताओगे? मैं बताता हूँ सर पोनेरी मिंजूर के बीच जो ब्रिज है वो बहुत ही वीक है। अगर उस पर से ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो ही वो ब्रिज टिक पाएगा। लेकिन अभी ट्रेन 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अगर इसी स्पीड में ट्रेन चलती रही तो पक्का वो ब्रिज टूट जाएगा सर। Surely we are going to lose the train सर। ओह, अरे वो ओल्ड ब्रिज पता चल गया है तो उस ओर क्यों जाने दे रहे हो? क्या यार, तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा। हमें बताते क्यों नहीं क्या हो रहा है? सीधी तरह जवाब दीजिए ना। देखिए आप इसका सीधा मतलब ये है कि सारे लोग अपना मुंह बंद करके अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। आप जाकर अपनी जगह बैठिए। जाइए आप लोग जाकर अपनी सीट पे बैठिए। हाँ बोलो, आखिरी बार बोल ही लो। 7 मिनट बाद जब ये ट्रेन ब्रिज क्रॉस करेगी तो एक साथ ऊपर जाओगे। आप जाकर अपनी जगह बैठिए। जाइए आप लोग। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। चलो 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 उधर। ये चल रहे हैं नशेड़ी, चल झूलना मत कर। हाँ, जल्दी करो। The train is running non-stop due to some technical problem. The situation is देखिए, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी हम आप लोगों को ज्यादा जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा। Stay tuned to L News। हाँ ठीक है सर, ब्रिज पे चलते हैं। चलो। हेलो, कैसे इंसान हो तुम लोग? क्या बातें कर रहे हो? तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है क्या? सर? हाँ, ट्रेन में सारे पैसेंजर्स की हालत खराब होगी और तुम बहस कर रहे हो कि ब्रिज गिरेगा या नहीं गिरेगा। चैनल के टीआरपी के लिए तुम कुछ भी बोलोगे क्या? अगर तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य इस ट्रेन में होता तो भी ऐसी बातें करते? सर ये तो हमारा काम है सर। तुम लोग भगवान पर भरोसा रखते हो? हाँ रखते हैं सर। तो फिर दुआ करो, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। सर ब्रिज टूट जाएगा। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है, नहीं टूटेगा। अपनी सरकार ने बनाया होता तो टूट सकता था। सर इस ब्रिज को गिरने से बचाने के लिए आप रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ। मैं केंद्रीय खाद्य मंत्री हूँ, मुझे आज तक अपने डिपार्टमेंट के बारे में ठीक से नहीं पता चल पाया और तुम रेलवे के बारे में पूछ रहे हो। ए, तब मुखी और सरोजा को बचा नहीं जा सकता क्या? तू क्या दूसरी ट्रेन में है? हमारा बचना भी मुश्किल है। तेज
तेजी से चली आ रही डीसी एक्सप्रेस इस ब्रिज को पार कर पाएगी या नहीं, इससे ज्यादा टेंशन मुखी कुमार और सरोजा का प्यार एक हो पाएगा या नहीं इस बात की है। ये नौजवानों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सच्चा प्यार जीतेगा या नहीं, मोहब्बत की ये एक्सप्रेस आगे रुकेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन रमेश के साथ IBC न्यूज के लिए मैं रेखा। मुखी, मुझे बहुत डर लग रहा है मुखी। अरे मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, जरा सब्र रखो। हम लोग मर जाएंगे मुखी। सरोजा, जैसा हम कह रहे हैं वैसे करोगी तो ट्रेन रुक जाएगी। क्या कर पाओगी? करूंगी ना सर, आप बताइए। ये भी ना, क्यों बेकार में हर बात के लिए हाँ हाँ कर रही हो? सरोजा मेरी बात सुनो। अच्छा ये बात है। हाँ बोलिए तुम इंजन की कैबिन में जाओ, वहाँ डोर ओपन करके अंदर जाओगी तो। सरोजा क्या हुआ? सर, अरे मुझे एक पगली मिली है, उसे भी आप भगाना चाहते हो क्या? मेरी बात सुन रहे हो? वहाँ नहीं, पीछे ड्राइवर है, देखो उस कैबिन में जाओ। अंदर जाओगी तो वहाँ ड्राइवर सीट के बगल में हरे रंग का बटन होगा, उसके राइट में काले रंग का लीवर होगा, वही इमरजेंसी ब्रेक है, उसे खींच कर ट्रेन रोको। रेड ग्रीन लीवर की बात तो ठीक है, पर डोर मैंने ट्राई किया, ओपन नहीं हो रहा था सर। सरोजा बस 3 मिनट बाकी है, तुम्हारे हाथ जो भी लगे उससे इंजन का दरवाजा तोड़ दो। इमरजेंसी ब्रेक लगाओ, ट्रेन को रोको। तुम्हारे हाथों में 742 लोगों की जाने हैं। प्लीज सरोजा, मैं प्लीज। करूंगी सर, मैं जरूर करके दिखाऊंगी। मुंह बंद कर अपना। तुम कर सकती हो सरोजा, गो फास्ट फास्ट फास्ट। कभी कहाँ जा रही हो? सर वो पागल है, उसे दिमाग नहीं है सर। अरे रुक, कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे रुको। सरोजा जरा सुनो। संभल कर जाना सरोजा, संभल कर, आराम से। पागल लड़की। अरे उसे तोड़ो मत, वो वॉकी टॉकी है। वो गिर गया। कभी तुम क्या कर दिया ये? वही पकड़ कर बैठ जाओ, वही पकड़ कर बैठ जाओ, बैठ जाओ। ब्रिज भी आ गया। ब्रिज आ गया, ब्रिज आ गया। ठीक है, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। ब्रिज आ गया। वो मुझे भी दिखाई दिया। तुम पीछे आओ, पीछे आओ। मुझे पता है ब्रिज आ रहा है, तुम पीछे आओ। कभी क्या करती हो? वही पकड़ कर बैठ नहीं सकती थी क्या? यहाँ क्यों चली